इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग और ट्रूइंग क्या होती है। मैंने आपको बताया कि ग्राइंडिंग व्हील में एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक रहती है जो कि क्या बोलते हैं, सेल्फ शार्पनिंग बिहेवियर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील और एब्रेसिव्स। उसमें क्या होता है, जब एब्रेसिव पार्टिकल्स वर्क पीस से कांटेक्ट में आते हैं हाई रोटेशनल स्पीड में, तो वो वर्क को रिमूव करते हैं पीस मटेरियल को। ठीक है, अब जब मटेरियल रिमूव करेंगे तो क्या एब्रेसिव पार्टिकल्स भी क्या होंगे, वॉर्न आउट होंगे, उनमें भी घिसाई होगी थोड़ी सी, वो भी उनका जो शार्प एज है वो थोड़ा सा अब उतना शार्प नहीं रहेगा, घिसाई हो गई उसमें। जब शार्प एज शार्प नहीं रहा, वियर हो गया एब्रेसिव पार्टिकल्स, तब वो क्या करेगा, रोटेट करते रहो। जब तक शार्प एज नहीं तब तक वो मटेरियल तो रिमूव करेगा नहीं, तो कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहो। तो रोटेट करने से क्या होगा, फर्दर मशीनिंग नहीं होगी, सिर्फ रबिंग होगी एब्रेसिव पार्टिकल और वर्कपीस के बीच में। अब रबिंग हो रही है, रबिंग के कारण हाई स्पीड है, फोर्स जनरेट होगा, बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। तो रबिंग के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है, अगर वो फोर्स उसकी बॉन्डिंग फोर्स से ज्यादा है, जो बॉन्डिंग मटेरियल हमने यूज किया जो कि एब्रेसिव को होल्ड करके रखा है, तो रबिंग फोर्स यदि बॉन्डिंग फोर्स से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स को रिमूव कर देगा और एक फ्रेश लेयर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स व्हील्स में आ जाएंगी जो कि फर्दर मशीनिंग एक्शन करेंगी। ये तो क्या हुआ जब रबिंग फोर्स बॉन्डिंग फोर्स ज्यादा है। लेकिन कभी कभी क्या, जब बहुत हार्ड व्हील्स हो जाते हैं, उसमें बॉन्डिंग फोर्स जो रहता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है एब्रेसिव की, तो रबिंग फोर्स क्या होता है, बॉन्डिंग फोर्स से ज्यादा नहीं हो पाता। तो जब रबिंग फोर्स बॉन्डिंग फोर्स से ज्यादा नहीं हो पाया, अब चूंकि एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है उसके शार्प एजेस बियर आउट हो चुके हैं, तो मशीनिंग तो हो नहीं रही। अब ना ही वो मशीनिंग कर रहा है, ना ही वो टूट के निकल रहा है जिससे न्यू लेयर आ जाए, तो वो क्या करेगा, घूमता रहेगा, रबिंग कंटिन्यूअसली रबिंग करता रहेगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, व्हील ग्लेजिंग। ग्लेजिंग मतलब ना एब्रेसिव पार्टिकल फर्दर मशीनिंग कर रहा है, ना ही वो रिमूव हो रहा है, मतलब एब्रेसिव पार्टिकल्स वियर हो चुका है लेकिन तब भी वो घूमे पड़ा है, ना ही टूट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लेजिंग। तो उसमें मशीनिंग तो हो नहीं रही। तो जब ग्लेजिंग होने लगती है तो अब एब्रेसिव पार्टिकल खुद से तो नहीं टूटा, तो अपने क्या करना पड़ता है, व्हील को अपन उठाए, उसको क्या करे, एब्रेसिव पार्टिकल्स को एक सेपरेटली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मदद से क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब अलग से अपन लोग फोर्स टूल लगा के तोड़ रहे हैं तो वो एब्रेसिव पार्टिकल जो घिस चुका है टूट जाएगा, नई लेयर वापस बाहर आ जाएगी, नई लेयर को वापस फिर ग्राइंडिंग को व्हील को लगा देंगे मशीनिंग में। तो इस फिनोमिना को, जिसमें हम वियर आउट पार्टिकल्स को अलग से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से तोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हील ड्रेसिंग। तो व्हील ड्रेसिंग कब करनी पड़ती है, जब व्हील्स में क्या हो जाए, ग्लेजिंग फिनोमेना अपने को देखने को मिले, या व्हील्स लोड हो जाए। व्हील्स लोडिंग मैंने आपको बताया था, जब चिप्स उसमें फंस जाए बीच में गैप्स में, अगर डेंस स्ट्रक्चर हो, मटेरियल ज्यादा रिमूव हो रहा हो, तो व्हील लोडिंग हो जाए या व्हील ग्लेजिंग हो, तब अपने क्या करना पड़ता है, व्हील की ड्रेसिंग करनी पड़ती है। ड्रेसिंग में जनरली 15 से 20 मिनट का समय लगता है एक बार की ड्रेसिंग करने में। तो इससे क्या होता है, जो ग्लेज्ड सरफेस है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे न्यू लेयर एब्रेसिव पार्टिकल्स की आ जाती है और वो एक्शन करने लगती है। अब जो व्हील ड्रेसिंग है वो जनरली स्टार ड्रेसर नाम का एक टूल रहता है, उससे किया जाता है। स्टील स्टार ड्रेसर क्या करता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, स्टार ड्रेसर है, ये एक स्टार ड्रेसर है जो कि व्हील की क्या कर रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है। मींस जो वियर आउट पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव कर रहा है। अब इससे क्या होगा, सरफेस फिनिश बढ़ जाएगी और वाइब्रेशंस भी जो होंगे वो कम हो जाएंगे। वाइब्रेशंस जनरली ट्रोइंग के कारण कम होते हैं, अभी आप लोग समझेंगे ट्रोइंग क्या होती है, पहले ड्रेसिंग कंप्लीट करते हैं। तो ड्रेसिंग किसके कारण होता है, एक रोटेटिंग डिस्क रहती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एब्रेसिव स्टिक रखते हैं और ग्राइंडिंग व्हील को उसके अगेंस्ट रब कराते हैं, रोटेट कराते हैं, जिससे जो उसके वियर आउट पार्टिकल्स हैं टूट जाते हैं। मतलब जो वियर डल्ड पार्टिकल्स है, डल्ड एब्रेसिव व्हील्स हैं वो टूट जाएंगे, और जो चिप्स फंसी रहेंगी बीच बीच में एब्रेसिव पार्टिकल्स के, वो रिमूव हो जाती है। तो ड्रेसिंग का दो फंक्शन है, ग्लेज्ड पार्टिकल को, डल्ड पार्टिकल को रिमूव करना, और चिप जो फंसी है उसको भी रिमूव करना। तो ये ड्रेसिंग के पर्पस हो गए। उसके बाद हम लोग ड्रेसिंग के बाद ग्राइंडिंग व्हील में एक और ऑपरेशन करते हैं, शेपिंग। शेपिंग मतलब कई बार क्या होता है, ग्राइंडिंग जो व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, जनरली सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। सिलेंड्रिकल शेप में ग्राइंडिंग व्हील जो है परफेक्टली कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, परफेक्टली। अगर परफेक्टली उसका शेप कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो उसमें क्या होगा,
अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स जब बहुत हाई स्पीड में आएंगे तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, जिससे वियर एंड टियर और ब्रेकेज भी हो सकता है पूरा व्हील का। तो उसको परफेक्ट शेप में देना, उसका ट्रू शेप जो है, ट्रू शेप ग्राइंडिंग व्हील को देना ही क्या होता है, शेपिंग। मींस शेपिंग इज द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रू शेप ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज शेपिंग, जिसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ट्रूइंग भी कहते हैं। अब ड्रेसिंग क्या हो रही थी, एक स्टार ड्रेसर से हो रही थी, लेकिन ट्रूइंग या शेपिंग किससे होती है, एक डायमंड टूल ड्रेसर से होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, टू स्लोली टूल को वर्क पीस में, वो ग्राइंडिंग व्हील में फीड करते हैं, जिससे उसकी जो परफेक्ट शेप है, सिलेंड्रिकल शेप और कॉन्सेंट्रिक नेचर जो है वो क्रिएट किया जाता है ड्राइंग के माध्यम से। कौन सा टूल, डायमंड टूल यदि इस्तेमाल उसमें करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, उसको परफेक्ट शेप देना, सिलेंड्रिकल शेप उसका रिस्टोर कराना और उसकी स्ट्रेटनेस आउटसाइड पेरीमीटर में बना के रखना। इससे क्या होगा, वाइब्रेशन कम हो जाएगा और अनबैलेंस फोर्स भी कम हो जाएंगे। तो ड्रेसिंग हमने करा, ड्रेसिंग से क्या किया, जो डल पार्टिकल थे उसको रिमूव किया, फंसी हुई चिप्स थी उसको रिमूव किया, लेकिन ड्रेसिंग करने से ये गारंटी नहीं मिलती कि वो परफेक्ट शेप में आ जाएगा व्हील। परफेक्ट शेप में लाने के लिए, ट्रू शेप में लाने के लिए ट्रोइंग या शेपिंग करनी जरूरी है। तो ड्रेसिंग, ट्रोइंग, शेपिंग क्लियर। नेक्स्ट आप लोग पढ़ते हैं ग्राइंडिंग व्हील में एक और ऑपरेशन किया जाता है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब ग्राइंडिंग व्हील जो है बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रोटेट करता है। ग्राइंडिंग जो है हाईएस्ट स्पीड रहती है जिसमें वर्किंग की, वो ग्राइंडिंग में रहती है। सबसे ज्यादा जितनी मशीनिंग पढ़ी अपन ने उसमें सबसे ज्यादा मशीनिंग स्पीड किसकी रहती है, ग्राइंडिंग की। अब अनबैलेंस्ड मैंने पहले बताया कि वाइब्रेशन आएगा, किसके कारण आ सकते हैं, वाइब्रेशन आएगा तो क्या होगा, पुअर सरफेस फिनिश आएगी, ज्योमेट्री और डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, जो कि ग्राइंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसलिए ग्राइंडिंग व्हील जो है वो स्टैटिकली और डायनामिकली दोनों तरीके से बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद ग्राइंडिंग फ्लूइड्स। ग्राइंडिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं, जब इतनी हाई स्पीड में ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगा वर्क पीस के अगेंस्ट, तो क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। उस हाई टेम्परेचर को रिमूव, डिसिपेट करने के लिए एक अपने को सुटेबल कूलिंग फ्लूइड, जिसे ग्राइंडिंग फ्लूइड भी कहते हैं, वो सर्कुलेट कराना पड़ता है, जिसका 3 फंक्शन रहता है। पहला, टेम्परेचर रिड्यूस करना, उनके इंटरफेस में लुब्रिकेट करना, जिससे क्या होगा, अच्छे से उनके बीच में लुब्रिकेशन आएगा, चिप नहीं अटकेगी। और तीसरा, जो डस्ट प्रोड्यूस हो रही है उसको रिमूव करना, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स में क्या होता है, जो चिप निकलता है तो वो ऑपरेटर की हेल्थ को भी हजार्ड कर सकता है। इसलिए जो अपन ने फ्लूइड फ्लो कराया उससे क्या रहेगा, जो फाइन पाउडर पार्टिकल्स, जो चिप्स रहेंगी, वो भी फ्लूइड के साथ फ्लो होके निकल जाएंगी। तो ये सारे जो एडिशनल फंक्शंस थे, एडिशनल ऑपरेशंस थे, जो ग्राइंडिंग व्हील्स में किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।